अब नेक्स्ट है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये डिस्क का पूरा स्ट्रक्चर है इंटरनली, मतलब जिसमें दीज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स आर लॉजिकली नॉट फिज़िकली। ठीक है, इस पर फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आप डिस्क को खोल के आपको ऐसे कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी। द हेड्स इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल डिवाइस कैपेबल ऑफ reading from or writing to the portion of the plotter rotating beneath it. ठीक है, this gives rise to the organization of data on the platters, a concentric set of rings. Concentric mean having all rings having the same center. ठीक है, तो एक ही सेंटर के साथ ये जितने भी रिंग्स है these are called the tracks. ट्रैक 1, ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3। ठीक है, मल्टीपल ट्रैक्स जो कि इनर और आउटर, इनर से आउटर में जो है एक्सपेंड हो रहे हैं। ईच ट्रैक इज़ द सेम विड्थ एज द हेड। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स ऑन द surface. We can see only few number of track on the in this picture, but there are around about thousands of tracks on the magnetic disk surface. ठीक है, and these tracks are actually these are all logically but not physically exist on the disk surface. So figure depict this layout. Adjacent tracks are separated by the gaps. Each track is separated by some gap. This is called the inter-record gap. ठीक है, ये जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स के दरमियान में और डिफरेंट ट्रैक्स के दरमियान में, दीज आर कॉल्ड द इंटर रिकॉर्ड गैप। बट हियर वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द ट्रैक्स। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैक्स को, तो हम ट्रैक्स के जो है दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, गैप्स है, उसको डिस्कस करेंगे। दिस इंटर रिकॉर्ड गैप have no functionality in the have no role in the recording of the data, because यहाँ पे कोई भी डेटा ना रीड हो सकता है ना यहाँ से राइट हो सकता है। एक्चुअल रिकॉर्डिंग एरिया इज़ द एक्चुअल सेक्टर्स एंड द ट्रैक्स, और दीज एरियाज विच आर कॉल्ड इंटर रिकॉर्ड इंटर ट्रैक गैप है या इंटर सेक्टर गैप है। हियर दिस इज द इंटर ट्रैक गैप एंड दिस इज द इंटर सेक्टर गैप। दीज हैव नो कैपेबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा। ठीक है, ये डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट बिटवीन द ट्रैक्स दिस इज कॉल्ड द इंटर ट्रैक गैप एंड बिटवीन द सेक्टर्स इज कॉल्ड द इंटर सेक्टर गैप. This prevents at least a minimized errors due to the misalignment of the head, simply interference of the magnetic field. ये क्या करता है कि इंटरफेरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह अगर इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इस आउटर ट्रैक पे और इनर ट्रैक पे, तो अगर ये इंटर रिकॉर्ड गैप जो कि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, न्यूट्रल है, तो ये दोनों के फील्ड एक दूसरे से मिक्स होंगे तो डेटा मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, अगर हम इस ट्रैक्स की बात करें तो ये इंटर रिकॉर्ड गैप इसलिए है कि ये जो दोनों ट्रैक्स पे जो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो ये एक दूसरे के डेटा को में इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब अपना डेटा इसका सेफ रहेगा दूसरे के इंटरफेरेंस से. डेटा इज़ ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम द डिस्क is sector. See in the figure, these are the sectors. Mean each track can be divided into multiple sectors. There are typically hundreds of sectors per track. एक ट्रैक में यहाँ पे तो हमें बहुत कम सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, बट there are about hundreds of tracks in a single sector. Okay, and these may be of either fixed or variable length in the most कंटेम्प्रेरी सिस्टम. ठीक है, ये जो ट्रैक्स है हमारे सेक्टर्स है, इसके साइजेस फिक्स भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं. ठीक है, फिक्स लेंथ सेक्टर आर यूज्ड विद द 512 बाइट्स being the nearly universal sector size. To avoid imposing unreasonable precision requirement on the system, adjacent sector are separated by the इंट्रा-ट्रैक गैप्स. ठीक है, इंटर सेक्टर गैप, यहाँ पे जो है हर एक ट्रैक के दरमियान जो है, हर एक सेक्टर के दरमियान जो मैंने पहले डिस्कस किया है, इसके बीच में जो गैप है, और ये गैप क्यों यूज़ हो रहा है,
इस गैप की फंक्शनलिटी मैंने इसे पहले डिस्कस की। अगर गैप अगर ट्रैक्स के दरमियान है तो ट्रैक्स के डाटा के इंटरफेयर एक दूसरे के डाटा में ये इंटरफेरेंस कोई वो नहीं होगा और ये डाटा एक दूसरे के इंटरफेरेंस से सेफ रहेंगी। और अगर ये सेक्टर्स में है तो भी उसका सेम फंक्शनलिटी है। अ बिट नियर टू द सेंटर ऑफ रोटेटिंग डिस्क ट्रेवल्स पास्ट अ फिक्स्ड पॉइंट सच एज अ रीड राइट हेड slower than the bit on the outside. Therefore, some may must be found to the component for the variation in speed so that the head can read all the bits at a time at the same rate. ठीक है, अब ये किस तरह ये बिट्स को रीड कर रहा है ये आगे हम इसको पढ़ेंगे, मगर इसकी सिर्फ सिंपल डिस्क्रिप्शन है। एंड दिस डिस्क विल बी इन द फॉर्म ऑफ मोशन। ठीक है, एक ख़ास वेलोसिटी से ये मूव करेगा। दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिंग between bits of the information recorded in a segment and of the disk. The information can be then scanned at the same rate and by the rotating disk at a fixed speed. This is known as constant angular velocity CAV। मीन ये जो डिस्क है ये जो जिस फॉर्मेट में मूव कर रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मीन ये एंगुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, रोटेटिंग फॉर्म में ये मूव कर रहा है। बट ये मूवमेंट जो है फिक्स होगी, मतलब कॉन्स्टेंटली ये मूव करेगा, जिस स्पीड से भी है उसे मूव करेगा। और उसका जो रीड राइट हेड है वो स्टेशनरी होगी, सर हमने ऊपर डिस्कस किया है। और ये इन द फॉर्म ऑफ मोशन होंगे। ठीक है, तो जहाँ से डेटा रिट्रीव करना होगा तो वो रीड राइट हेड ये मूव करेगा तो ये वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, वही हेड के सामने जो भी है, तो वो वहाँ से अपना रिकॉर्ड पिक कर लेगा जहाँ पे राइट करना है या जहाँ से रीड करना है। तो ये अपने करस्पॉन्डिंग जगह पे जहाँ पे हमारा जो एक्चुअली हमने सपोज इस तरह हम डेटा राइट करते हैं किसी डिस्क पे, इस तरह आपके पास कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप पे आप किसी भी मतलब ड्राइव्स में डिवाइड होता है ना, आपका हार्ड डिस्क मल्टीपल ड्राइव्स में डिवाइड होता है। सी तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के लिए और इंस्टॉलेशन में होती हैं, बाकी जो DEF जितनी पार्टीशनिंग है, तो जहाँ पे भी आप वो करोगे तो वो डिस्क इतना वो सपोज़ ये है तो ये अपने स्पेस के लिहाज से अगर आपके पास 4 पार्टीशंस है तो ये 4 अगर इक्वल पोर्शन है तो इस तरह ये 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया है। कुछ पार्टीशन के लिए ज़्यादा स्पेस देते हैं, किसी के लिए कम, तो इसके लिहाज से उसकी पार्टीशन की अपनी जो है स्पेस होगी। और अगर जहाँ पे आपने इसको सेव करना है तो उसी जगह पे जाके वो तो क्लिक करती होती है ना, मगर वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर वो जो है हार्ड डिस्क का जो ये मैग्नेटिक डिस्क है ये मूव कर रहा होता है। ठीक है, और वो करस्पॉन्डिंग जगह पे वो जहाँ पे वो सामने आ जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे हमने सेव करना है तो वहाँ स्टॉप होके वहाँ पे हमारा डेटा राइट हो जाएगा। और जहाँ से हमने रिट्रीव करना है वहाँ पे स्टॉप होके वहाँ से डेटा रिट्रीव हो जाएगा। समझ आ गई है ना? ठीक है।